नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं देश भारत नेटवर्क, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों। प्रयागराज की पावन धरा पर मौनी अमावस्या के दिन घटित घटना अत्यंत निंदनीय और चिंताजनक है। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ जिस प्रकार स्नान व्यवस्था को लेकर स्थिति उत्पन्न हुई, वह न केवल धर्माचार्यों के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह है, बल्कि पूरे सनातन समाज के लिए पीड़ा का विषय है। मौनी अमावस्या जैसे महापर्व पर प्रयागराज केवल एक नगर नहीं रहता, यह सनातन चेतना का केंद्र बन जाता है। ऐसे में शंकराचार्य जैसे सर्वोच्च धर्माचार्य के साथ अमावस्या, असम्मान और अवरोध की स्थिति उत्पन्न होना यह दर्शाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था और संवेदनशीलता में गंभीर कमी है। शंकराचार्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते, वे सनातन धर्म की परंपरा, मर्यादा और आध्यात्मिक नेतृत्व के प्रतीक होते हैं। उनके स्नान, आगमन और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करना केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि सांस्कृतिक कर्तव्य भी है। मौनी अमावस्या के दिन यदि स्वयं शंकराचार्य को असुविधा का सामना करना पड़े, तो आम श्रद्धालुओं की स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। यह घटना केवल एक दिन या एक घाट की नहीं है, यह उस सोच को उजागर करती है जिसमें धर्म और धर्माचार्यों को प्राथमिकता में नहीं रखा जाता। सनातन परंपरा का सम्मान केवल मंचों और भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए। प्रशासन और शासन को इस घटना को आत्ममंथन करना चाहिए। भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि धर्माचार्यों के सम्मान और गरिमा से कोई समझौता ना हो। महापर्वों पर व्यवस्थाएं केवल भीड़ नियंत्रण तक सीमित ना रहे, बल्कि श्रद्धा और मर्यादा का भी ध्यान रखा जाए। साधु संतों और शंकराचार्यों के लिए पृथक, सुरक्षित और सम्मानजनक व्यवस्था हो। सनातन समाज इस प्रकार की घटनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रयागराज की पावन भूमि पर घटित यह प्रसंग चेतावनी है कि यदि आज आवाज नहीं उठाई गई, तो कल परंपराओं का अपमान सामान्य बात बन जाएगा। यह केवल आलोचना नहीं, बल्कि व्यवस्था सुधार की मांग है। सनातन का सम्मान बचेगा, तभी राष्ट्र की आत्मा सुरक्षित रहेगी। ये जो पुलिस वाला है, इस पुलिस वाले ने अंदर जा करके जब हमारे इन लोगों को अपराधियों की तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबके प्रश्नों का उत्तर हो जाना चाहिए। और अंत में हम यही उपसंहार करते हुए कहना चाहेंगे कि हमारा मन हो गया था कि हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन मन में एक दुविधा थी कि प्रयाग क्षेत्र का कैसे परित्याग करें। दुनिया छोड़ करके तो धर्म क्षेत्र में आए, अगर धर्म क्षेत्र को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। और साथ ही साथ गंगा जमुना को कैसे छोड़ा जा सकता है, संगम तीर्थ को कैसे छोड़ा जा सकता है, प्रयागराज को कैसे छोड़ा जा सकता है, वेणी माधव को, मनकामेश्वर को, भरद्वाज ऋषि को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो आज द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज ने हमको टेलीफोन करके रास्ता बता दिया। उन्होंने कहा कहीं मत जाओ, अगर तुम्हारी टेक है कि तुम शिविर में तभी घुस हुए जब सम्मान जो छीनने का प्रयास किया गया है उसको प्रशासन रिस्टोर कर दे, तो ठीक है। जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक फुटपाथ पर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयाग में रहो। और जो गौ रक्षा के लिए प्रेरणा यात्रा तुमने शुरू की है उसको पूरा करो। तो हम यहाँ पर हैं, हमारी जो प्रेरणा यात्रा 5000 शिविर के सामने जाकर के होने वाली है, वो कंटिन्यू रहेगी। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि सब शिविरों के सामने जाएं, सब संतों से संवाद करें। और एक बात और बताएंगे, भेद डालने का प्रयास कैसे हो रहा है। पहले तो 2 तरह के दृश्य दिखा दिए कि एक लोगों को कारपेट बिछा रहे हैं और एक लोगों को कह रहे हैं कि ये नहीं होने देगा। और एक बात, ये जो पुलिस वाला है जो सबको मार रहा था, जिसको हमने कहा खलनायक, हाँ ये जो पुलिस वाला है, इस पुलिस वाले ने अंदर जा करके जब हमारे इन लोगों को अपराधियों की तरह से जमीन में उकड़ों बैठा के और स्वयं कुर्सी पे पांव चढ़ा करके और पांव का जूता जो है हमारे व्यक्ति के चेहरे के सामने ला करके जब नाम पता पूछ रहा था और धमकियां दे रहा था, उस समय इसने कहा कि मैं पुरी के शंकराचार्य जी का शिष्य हूं, उनसे मैंने श्री विद्या दीक्षा ली है। ऐसा कहने की उसको क्या जरूरत थी, हमने रात भर विचार किया। इसका मतलब है कि पुरी के शंकराचार्य जी और हमारे बीच में ये भेद डालना चाहता था, भेद नीति का प्रयोग कर रहा था।
लेकिन हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पुरी के शंकराचार्य जी और हमारे बीच में कोई भेद नहीं डाल सकता, क्योंकि हम सदा से एक थे और एक हैं। कई लोगों को चौकी पकड़कर पीटा गया, कई को टांगे पकड़कर पीटा गया। हम जैसों को तो दो पुलिस वालों ने दो तरफ से 20 करके अंदर ले गए कमरे में और मारपीट शुरू की। करीब 15 लोगों को चोटें आई हैं और उन 15 लोगों को लेकर अभी हम हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल में सबका एक्सरे वगैरह करवाया है, मलम पट्टी करवाई है, कई लोगों को सूजन आई है, उनको दवाइयां दी है और 3 लोगों को एडमिट करना पड़ा है। तो 3 लोग अभी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पर एडमिट है और बाकी लोगों को, करीब 11 लोगों को हम वहां से अभी लेकर आए हैं। उनको थोड़ी बहुत चोटें जिसको आई है, किसी को खून बहा है, किसी को सूजन है, किसी को बीच में मारा है, किसी को यहाँ पर थाइस में लगा है, किसी को नीचे से खून बह रहा है, कोई डायबिटीज वाला है। तो उन सब लोगों को हम लेकर आए हैं और पुलिस प्रशासन ने जो बर्ताव किया है उसकी हिस्ट्री हमने डॉक्टर को बताई है और डॉक्टरों ने इस प्रकार से लिखित रूप से भी इस बात को प्रमाणित करते हुए दिया है कि कोई यहाँ चोट है। तो वो सब कागज भी हम यहाँ महाराज जी लेकर आए हैं। जो आगे कार्रवाई करना चाहें वो करेंगे, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से बर्ताव किया है वो बिल्कुल घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि पूरा पहले से षड्यंत्र था, प्री प्लानिंग था और पहले से पुलिस चाहती थी कि कोई दंगा हो। पुलिस चाहती थी कि महाराज जी को अलग करके वो नीचे उतार दे और अंदर लेकर जाए और अंदर खुद करे या उनको गायब कर दे। ये सब उनकी साजिश थी। अच्छा हुआ कि महाराज जी पालकी से नहीं उतरे। अगर महाराज जी पालकी से उतर जाते तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना हमको लगती है, लेकिन हम बच गए कि महाराज जी ऊपर से नहीं उतरे और न उतरने की वजह से आज हम सब सलामत यहाँ है और यहाँ तक पहुँच गए हैं। क्या करना है आगे वो तो महाराज जी निर्णय करेंगे। हमारा तो ये कहना है कि 1 बजे तक शायद अमावस्या है, तब तक अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता है तो हमें इन सब का बहिष्कार करके आगे बढ़ना चाहिए और अपनी कानूनी कार्रवाई को हाथ में लेना चाहिए और हमें कानून से सड़क पर लड़ना हो तो सड़क पर, कानून से लड़ना हो तो कानून से। लेकिन मुझे याद आ रही है महाराज जी की, ब्रह्मलीन गुरुदेव की, कि गुरुदेव जी जब महाराज जी ने उपवास किए तब महाराज जी ने पत्र लिखा था कि सन्यासियों को उपवास नहीं करना चाहिए और उन्होंने प्रमाण भी याज्ञवल्क्य स्मृति का देते हुए कहा था कि सन्यासी नारायण स्वरूप होते हैं और उनका जो दंड तर्पण वगैरह वही सब कुछ है, तो उनके लिए उपवास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से न करें, ऐसी हमारी आज्ञा है। हम स्मरण दिलाना चाहते हैं कि हम अनशन न करते हुए महाराज जी ने सुबह से न तो उन्होंने कुछ खाया पिया है, न पानी का कुछ दूध लिया है और न ही वॉशरूम गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी प्रार्थना है महाराज जी से कि हम कानूनी कार्रवाई आप जैसे कहेंगे लड़ेंगे और जैसे रोड पर लड़ना हो तो भी लड़ेंगे, लेकिन आप जितना कहें हम इंतजार करके बाद में आगे की कार्रवाई का करें, लेकिन उपवास अक्सर हम ना करें। और हम इसी प्रकार से, क्योंकि ये सब निष्ठुर लोग हैं और ये कभी भी कुछ भी रात को भी यहाँ दंगा करवा सकते हैं। ये लोग यहाँ मिलकर किसी को भेजकर गुंडागर्दी करवाकर या पुलिस को भिजवाकर यहाँ हमारे पीछे कुछ भी करवा सकते हैं, मर्डर तक करवा सकते हैं। इन लोगों की ये मंशा सब है, तो इन सब से हमें भी सावधान रहना चाहिए। तो इस सावधानी को देखते हुए महाराज जी आगे का जो निर्णय करेंगे हम सब उसी प्रकार से चलेंगे। कंप्यूटर बाबा भी यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग सन्यासी भी बैठे हैं। तो ब्रह्मचारी जो बच्चे हैं जिन्होंने आज सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो ऐसी स्थिति में इस बात को, खाने पीने को हम आगे न बढ़ाएं या फिर यहीं पर मंगवा कर सबका भोजन करवा लें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आगे इस प्रकार से न बढ़े कि जिससे हमारा ही नुकसान हो। तो हम लोग साथ में बैठकर इसको जैसा भी निर्णय लें आगे बढ़ेंगे। लेकिन महाराज जी जिनको चोट आई है वो लोग थोड़े से घायल हैं, सूजन है, किसी को गाल पर सूजन है, किसी को घुटनों पर है, किसी को पैरों पर है, तो वो सब है। उनको दवाइयाँ दिलवाई गई है, इंजेक्शन जिनको दिलवाना है। हाँ, उनको दंगा जी को ज्यादा चोट है पैरों में। एक जो बूढ़े थे 89 ईयर्स के, 79 ईयर्स के हैं, हाँ उनको तो 25 एक्सरे किए गए हैं। तो बहुत सारी चोटें हैं उनके, तो ऊपर नीचे आगे पीछे। और माता जी को ज्यादा चोट है, उनका क्या नाम था, पूजा, साध्वी पूजा दिल्ली वाली, उनको ज्यादा चोट है पेट में ज्यादा, मतलब पीठ में उन्होंने बेल्ट से मारा है। तो बेल्ट से लेडीज पुलिस से मारा है, तो उनको बेल्ट से मारने के कारण ज्यादा पीड़ा है, तो उसके कारण उनको एडमिट करना पड़ा है। 3 लोगों को अभी भोजन वगैरह की क्या व्यवस्था है वो भी हमने नहीं पूछा वहाँ पर, लेकिन अभी कुछ हम तो करते हैं व्यवस्था। लेकिन जो भी है ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति को हमें समझना पड़ेगा और इन निष्ठुर लोगों से कैसे लड़ना है वो भी हमें देखना पड़ेगा। द्वारका शंकराचार्य जी का फोन आया था, क्या है उन्होंने जायजा सब लिया, पूछा है और कुछ भी जरूरत पड़े तो कहने को भी बोला है। तो
उन्होंने भी आपकी बातों का समर्थन किया है, तो हमारी बात वो भी हुई है। सबको भोजन करवाया जाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, मैं उनसे परिचित नहीं हूं, लेकिन एक सन्यासी होने के नाते भगवा का अपमान मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। उनके साथ जो व्यवहार किया गया, उनके साथ, उनके शिष्यों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, वो क्षमा योग्य नहीं है। वो किस प्रवाह में बह रहे हैं, वो देश के लिए, धर्म के लिए उनका क्या योगदान है और क्या योगदान नहीं है, वो किस पार्टी का समर्थन करते हैं, वो अभी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यही है कि उन्होंने भगवा धारण किया है, तो कम से कम भगवा की लाज रख लेते हैं। कोई कह रहे उन्हें क्रोधी, तो ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य क्रोध पैदा जरूर करता है। सन्यासियों को क्रोध इसीलिए आता है क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार किया गया, आने वाले समय में भारत के लिए यह अभी भी समय है, समझ जाओ। सनातनियों का अपमान न करो, साधु सन्यासियों का अपमान मत करो। अब जब मैंने उनका समर्थन किया है तो कुछ बेवकूफ मुझे भी गाली देंगे, तो गाली दे सकते हो, सामने आए ना। मैं अभी मुक्तेश्वरानंद नहीं, ध्यान। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।